एग्ज़ाम वगैरह दे दिए ढंग से। अभी जो बच्चे 12th में हैं, यानी कि जिन्होंने अभी नया नया 12th किया है, उन बच्चों के लिए 10 मिनट थोड़ा सा गाइड की तरह काम करूँगा। ठीक है, बताऊँगा आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊँगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है कि जो बच्चे 1 ईयर जिन्होंने ड्रॉप लिया था, वो अभी पेपर एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत तरीके से जुटे हुए हैं। जुटना भी चाहिए क्योंकि उनका एग्ज़ाम है। नीट का एग्ज़ाम 17 जुलाई को है और IIT JEE का 21 से लेकर के 30 जुलाई के बीच में होगा। तो जो बच्चे इस बार जिन्होंने 12 दिया है, अभी रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट भी आपका सही आएगा क्योंकि सारे बच्चों ने बहुत अच्छा दिया है। जिन बच्चों ने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम अच्छा दिया है तो रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो बच्चे अभी 12th पास हैं, यानी कि जिन्होंने लास्ट ईयर ड्रॉप लिया था, उन बच्चों का तो एग्ज़ाम है 17 जुलाई को, तो नीट का है, और अपना IIT का वही 21 से लेकर के 30 जुलाई के बीच में। कभी कभी किसी बच्चे का कभी होगा, कभी किसी बच्चे का कभी होगा। खैर, आज हम लोग मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ 10 मिनट्स उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th पास अभी दिया है। तो देखो होता क्या है कि अभी कोचिंग सर्च कर रहे हैं बच्चे की कहाँ लेनी चाहिए, और अपना लग गए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं यार नीट का एग्ज़ाम दे लें तभी देंगे, लेकिन फिर भी वो एक आध महीने पहले ही उनको लग जाते हैं, और लगना भी चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी चीज़ बताया करूँगा आपको विद एग्जाम्पल के सहित बताया करूँगा, जिससे आपको आइडिया लग पाए कि एक्चुअल में क्या है। तो देखिए हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट आया जिसका नाम था देवांश। तो उसके साथ के 3 बच्चे और थे। अब वो उधर पहले कोटा चले गए, फिर कोटा के बाद आए, और देवांश सीधा 12th करते हुए हमारे यहाँ पे आया। जब यहाँ पे आया उसको भी पता था कि नीट में NCERT आता है, तो NCERT के बेसिस पे उसको ये भी पता था। जब मैंने उससे पूछा, क्योंकि जब उसका रिजल्ट निकला तब हम बात की भाई किस तरीके से क्या है, बाकी का तो सारे बच्चे कॉमन ही आते हैं। तो तब उसने बताया कि सर ये मेरा पहले से ही डिसाइड था कि मैं छोटी कोचिंग लूँगा और बड़ी कोचिंग बिल्कुल नहीं लूँगा, और करना मुझे खुद से है चीज़ों को। और वास्तव में उसने पहली बार में रिजल्ट दिया। तो कहने का मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोटा वाले बच्चों का रिजल्ट नहीं आया या कुछ है, लेकिन पहली बार में उसने बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। आज भी वो मेडिकल कॉलेज मेरठ में पढ़ रहा है, और लगभग जो बच्चे यहाँ जानते ही होंगे उसको। फिलहाल ये कहानी उस बच्चे की है जिसने एक सेलेक्ट किया कोचिंग को कि छोटी कोचिंग लेनी है, और चीज़ें उसकी 11th 12th में NCERT पढ़ता रहता था। बाकी बच्चे दूसरी कोचिंगों के नोट्सों को इकट्ठा कर करके पढ़ते रहते थे, जबकि उनके कम मार्क्स आए, वो पहली बार में ही निकाल के चला गया। तो मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी कोचिंग इस तरीके से डिसाइड मत करना। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। एक बच्चे ने क्या किया, एक नहीं अब तो 2-3 एग्जाम्पल आ चुके हैं मेरे सामने। उन्होंने कोचिंग ले ली ऑनलाइन। अब क्योंकि पैसे कम थे तो कोचिंग ले ली, क्योंकि उनको ये लगा कि अच्छा 5,000 रुपये की तो हम समोसा पार्टी कर देते हैं, तो 5,000 की कोचिंग मिल रही है पूरे साल की, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये IIT JEE वाले बच्चे की है, नाम नहीं बताऊंगा उसका। तो उसने कोचिंग ले ली। पता लगा कि वो 11th में भी ले ली, 12th में भी ले ली। अब 12th में आते आते उसको ये थोड़ा सा एहसास होने लगा कि मुझे IIT JEE देना है, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो कहने का मतलब वो बच्चा समय रहते हुए हमारे पास आया। तो कहने का मतलब ऑनलाइन में वो चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन जो कोचिंग उसने ऑनलाइन ले रखी थी, वो खुद ही बता रहा था कि सर जो टेलीग्राम चैनल था उस पर 20,000 बच्चे हमारे साथ थे। तो देखो आजकल तो ये कोचिंगों का अपना बिजनेस है, ठीक है ना, मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा, हर
हो सकता है 30,000 भी हो, तो 5,000 रुपये में उनका वो उतना आ जाता है एवरेज, तो अपना कर रहे हैं। अब इससे फ़र्क क्या हुआ, उस लड़के का टाइम चला गया। टाइम चला गया तो अभी भी उसने 12th का एग्ज़ाम दिया, तो मतलब 6 महीने तो कम से कम 12th के भी उसने गवा दिए। 6 महीने के बाद हमारे पास आया। तो इसका मतलब ये था, उसका कहने का मतलब टोटली कि देखिए पैसा तो कुछ भी नहीं गया, ये तो उसको भी पता है, हमें भी पता है, सारे लोग जानते हैं। बट जो टाइम निकल गया ये ऑनलाइन के चक्कर में, क्योंकि उसको ये लगता रहता था कि मैंने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है, लेकिन पता लगा कि जो ऑनलाइन के चक्कर में उसका जो 1.5 साल निकल गया था वो उसने बहुत खराब कर लिया था। तो कहने का मतलब मैं आपको यहाँ पे जस्ट 2 बातें बताऊंगा कि मान लीजिए 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। क्लास में भी देखा होगा आपने, 50 बच्चों की क्लास है तो उसमें एक बच्चा ऐसा है जो अपने आप से कर ले रहा है, या मान लीजिए 2 बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप से कर ले रहे हैं। बाकी के 50 बच्चों की क्लास में 20 बच्चे ऐसे हैं कि अगर उन पे थोड़ा टीचर काम कर ले तो वो रिजल्ट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप 2 बच्चों की गिनती में आते हो तो मैं आपसे ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ आपके लिए, आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, बट आपकी रैंक में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप उन 20 बच्चों की कैटेगरी में आते हो कि अगर थोड़ा सा टीचर आपके साथ मेहनत कर दे तो डेफिनेटली आप रिजल्ट निकाल के बता सकते हो, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। मान लीजिए अगर आपने 11-12 की कोचिंग किसी टीचर के साथ ले रखी है तो आप ऑनलाइन में चल सकते हो, वो भी दूसरी साल। मेडिकल में भी ले रखे हो या IIT JEE में बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, इमेजिनरी चीजें बतानी होती हैं, कॉन्सेप्ट बताने होते हैं, तो जो ऑफलाइन कोचिंग है उससे कंपटीशन जरूर निकल जाता है। लेकिन ऑनलाइन से मैं फिर बता रहा हूं, जो बच्चा है 2% उसको तो चाहे ऑनलाइन में बैठा दो, ऑफलाइन में बैठा दो, वो तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि वो खुद से उसने अपना एक शेड्यूल बना करके पढ़ रहा है। लेकिन मान लीजिए आप जबरदस्ती इस तरीके से कर रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो ऑनलाइन ही लूंगा या लूंगी, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है नहीं है, तो आप अपने साथ एक तरीके का धोखा कर रहे हो। क्योंकि ध्यान रखना, जब आप टाइम दे रहे हो, फिर कह रहा हूं मैं, पैसे की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन एक बार टाइम चला गया तो जो स्टार्टिंग में होता है वो दोबारा से नहीं आ पाता। ध्यान रखना, दूसरी साल नहीं आ पाता। मान लो आपने 12th, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं आपके, 12th के बाद आपने कोचिंग कहीं से ले रखी है, आपका नहीं हो रहा है, तो दूसरी साल आप ले सकते हो ऑनलाइन, तो आपको समझ में आ जाएंगी और आपका पैसा भी बचेगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये सिचुएशन नहीं है तो वो पैसा तो ठीक है, बेकार किया, 10-5 हज़ार रुपये आपने दिए पूरी साल के लिए, बेकार किया जाएगा, वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपका टाइम जरूर चला जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों को लगता है कि किस तरीके से कोचिंग लें, तो कोचिंग के एक शेड्यूल देख लें। कि ज़्यादातर तो मैं खुद ही कहता हूं बच्चों से कि एक बार डेमो ले लें, जिससे एक आइडिया लग जाएगा कि आप उसके साथ कंफर्ट हो पा रहे हैं, टीचर के साथ नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन के लिए बच्चे बहुत कम होने जरूरी हैं। जैसे हम लोग भी देते हैं ऑनलाइन, ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन के बारे में चीज़ें कह रहा हूँ, ऑनलाइन हम भी देते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट उतने ही रखते हैं लिमिटेड अमाउंट में। यानी कि 32 अगर हम लोग ऑफलाइन में हैं तो 32 ही बच्चे ऑनलाइन में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है 50 बच्चे भर लिए, समझ रहे हो ना, जिससे एक बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन आ जाता है, और ये जरूरी है। मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन ही लेना चाह रहे हो तो यूट्यूब में भी आजकल तो कोई ना कोई क्लास चलती रहती है, कुछ भी डालोगे सारा कुछ आ जाएगा। तो ऑनलाइन भी आपको 5,000 या 10,000 रुपये खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, वो भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कंपटीशन के केस में। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, अच्छे सा टीचर ढूंढें, टीचर का देखें 5-10 साल पुराना है या नहीं है, रिजल्ट निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे। और कई बार बच्चों के मन में आता है कि मेरा नहीं निकल रहा है, दूसरे बच्चों का निकल रहा है। उसके रीज़न भी बता देता हूं आप लोगों को। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत से ही गलतियां होती रहती हैं, कहीं ना कहीं गलतियां होती रहती हैं। पहले कोचिंग सेलेक्ट होने में होती रहती हैं, उसके बाद अगर मान लो कोचिंग भी हो जाती है तो जो आपने टीचर को सेलेक्ट किया है उसके साथ भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितना टीचर आपको पढ़ाएगा उतना ही आपको और ज़्यादा पढ़ना है, उससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारे यहाँ सारे बच्चों को ऑलरेडी मालूम है कि पहला बैच 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। दूसरे बैच मैं ज़रूर बताऊंगा संडे को कौन सी डेट को शुरू होगा। उसके भी रजिस्ट्रेशन साथ में वैसे चल रहे हैं,
तो जो भी बच्चा YBS में एडमिशन लेना चाह रहा है, ये लास्ट है, और ठीक है, बात करते हैं, आइए फिर कुछ नया करते हैं, ठीक है ना। और भेड़ चाल में बिल्कुल ना चलें। मैं जरूरी नहीं कि आप हमारे यहाँ पे लें, कहीं भी लें, लेकिन कुछ यूनिक करने की कोशिश हमेशा करते रहें, ठीक है ना। और मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। एक फेज ऐसी भी आ जाएगी, आपको भी लगेगा अच्छा मेरे इतने नंबर आ चुके हैं। वो तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कोचिंग में, और अगर मैं सारी यहाँ पे स्ट्रेटजी बता दूंगा तो आप देखें या नहीं देखें कुछ ना कुछ कोचिंग वाले देख करके जरूर चेंज लाएंगे, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू सो मच।